जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आज की वीडियो में हमने दावत दी है मिस्टर सबूर अहमद को, जो कि पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान में भी काम कर चुके हैं। एमएचएस से इनके आर्टिकल्स हैं और सीए में एक प्रोमिनेंट नेम है। अक्सर व बेशतर आप इनके मैसेजेस ग्रुप्स में देख रहे होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स स्टूडेंट लेवल पॉइंट्स होंगे, कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्यूचर एम्बेसडर ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं, उनको क्या इश्यूज हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। देखिए, इश्यूज पे तो हर कोई बात करता है, लेकिन देयर विल बी अ इशू, देयर मस्ट बी अ पॉसिबल सोल्यूशन टू। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं मिस्टर सबूर अहमद का कि जिन्होंने टाइम दिया। तो मैं जस्ट उनसे उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप ये जो काम करते हैं सोशल वेलफेयर का और हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना काम करते हैं, तो ये आपका पैशन है या आप मतलब क्या रीज़न है कि आप इतना काम करते हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया यार माजिद, आपने मुझे बुलाया और बड़ी मुश्किल से जो है वो अरेंज हो पाया। मेरा इंशाल्लाह। ब्रीफ इंट्रो ये है कि मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो एमएचएसएस से हैं, मलिक हारून शाहिद सफदर एंड कंपनी से, जो कि अब मलिक हारून अहमद एंड को है। आर्टिकल्स के बाद मैंने 1 साल जॉब की है पीडब्ल्यूसी इस्लामाबाद में, और उसके बाद जो है वो मुझे जॉब मिल गई थी यहाँ वीडियो रियाद में एज अ टैक्स एडवाइज़र, और मैं अब यहाँ पे एज अ टैक्स एडवाइज़र जो है वो काम कर रहा हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है सोशल काम से रिलेटेड, मैं ये जब कैफ में था, पैक में था, तब से मैंने स्टार्ट किया था। टेस्ट वगैरह शेयर करना, नोट्स वगैरह शेयर करना फेसबुक पे। उस वक्त एक ग्रुप हुआ करता था सीए मीडिया पाकिस्तान के नाम से, अब वो सीए प्रोफेशनल्स पाकिस्तान के नाम से एक ब्रांड है। तो वहाँ के उन्होंने एडमिन्स वगैरह ने मुझे एडमिन बना लिया, देन जो है वो शेयर करता गया कैफ नोट्स एएफसी वगैरह को। लेकिन उसके बाद जब 2019 में मेरी इंडक्शन हुई, तो मुझे फर्म्स के बारे में नहीं पता था कि फर्म्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से हैं, कैसे काम करती हैं, नहीं आइडिया था, कुछ भी नहीं आइडिया। मैंने अप्लाई भी नहीं किया, ना पीडब्ल्यूसी में अप्लाई किया, ना ईवाई में अप्लाई किया। उस वक्त डिलॉयट होती थी, उसमें अप्लाई नहीं किया, पता ही नहीं था किसी चीज़ के बारे में। तो देन जो है वो बस एमएचएस से कॉल आई, उन्होंने कहा कि किस डिपार्टमेंट में जाना है जी। मेहताब भाई ने इंटरव्यू लिया, मैंने कहा जी मैंने तो ऑडिट में जाना है, क्योंकि हमने तो सुना ही ऑडिट में था। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे पास टैक्स में जगह है, हम आपको टैक्स में रखेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो वहाँ से टैक्स में जो है उन्होंने रखा है, और आर्टिकल्स फिर टैक्स में है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक आपके पैशन का ताल्लुक है, देखिए हर किसी का कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई पैशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा कोई पैशन नहीं है सिवाय इसके कि मैं जो है वो, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं लोगों को रिप्लाईज करता हूँ बस। जो मुझे मैसेजेस आते हैं रोजाना 400-500 300-400, मैं उसको बस रिप्लाई करता हूँ। और मेरा ये शौक है, मैं ये पैशन के तौर पे करता हूँ। इसमें मुझे बस एक सुकून मिलता है। मैं एक अपनी ज़ात के लिए, अपनी रूह को तस्कीन के लिए मैं ये जो है वो सब कुछ कर रहा हूँ। तो 2019 से ऑनवर्ड्स फिर मैंने जो है ना वो उसको प्रॉपर जो है वो, फिर हमारा हर लेवल पे ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, और फेसबुक व्हाट्सएप पे तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है मेरे पास। लेकिन फेसबुक पे मैंने क्या थोड़ा कम कर दिया था उसके बाद। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लिंक्डइन पे भी काफ़ी जो है वो रीच है, और व्हाट्सएप पे भी जो है वो काफ़ी 150 के करीब जो है वो ग्रुप्स हैं। उसके अलावा चैनल्स हैं जॉब के, इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, और सीए के हर लेवल पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गाइडेंस दे रहे हैं। और मैं जो है वो स्पेसिफिकली, बाकी टीम तो कर रही है सब लेवल्स पे, मैं स्पेसिफिकली फोकस करता हूँ इंडक्शन वाले बच्चों पे, जिनका कोई भी जो है वो यारो मददगार जो है वो नहीं है। तो बिल्कुल। ये छोटा सा। सबूर भाई, जबरदस्त, बहुत बड़ी बात है। वो जैसे कहते हैं ना कि चिराग जब तक अकेला जलता रहे तो वो आग है। असल में जब वो शेयर करता है, रोशनी देता है, शम्मा बनता है, तो लोगों को गाइडेंस मिलती है। सबूर भाई, आप ये बताइएगा, आपने बड़ा अभी बात की, पॉइंट उठाया रिगार्डिंग इंडक्शन। तो आप क्या समझते हैं कि अच्छी फर्म में जाना, एक रीजनेबल फर्म में जाना, एक लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट और एक लार्ज नंबर जो है ना कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हर दफा जो है अवेलेबल होते हैं फॉर द फर्म, तो उन्हें किस पे काम करना चाहिए? अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, सीवी को इन्हेंस करना चाहिए, कोई कोर्सेज करने चाहिए, या क्या ऐसी बेहतर चीजें हैं, या उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में भी कोई ऐसी चीज हो इनहेरेंट कि आप कहते हैं कि दीज विल बी द प्री रेक्विजिट्स दैट एवरी फर्म वांट? देखिए मेरा इशू थोड़ा कॉलेजेस के साथ है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स है वो उस तरह से ग्रूम्ड नहीं है। देखिए अगर आप बड़ी फर्म्स की बात करें तो वो कहते हैं कि हम आईबी और लम्स वाले बच्चों को प्रेफर क्यों करते हैं, बिकॉज उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। हमारे बच्चों की क्यों नहीं है? ये कॉलेजेस वालों का काम है ना, कि आप इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सीए में आओ, ये करो वो करो, आप ये तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे पे थोड़ा इन्वेस्ट भी तो करें ना। अब आप देखें जो प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो कोई कॉलेज जो है वो आपको पैसे देके भी सर्टिफिकेट दे देता है। ठीक है, अब बच्चा तो उसमें कुछ भी नहीं कर रहा ना। अब बच्चों को सीवी तक बनानी नहीं आती। ठीक है, अब जब वो हमारे पास आता है ना इंडक्शन के लिए, आप यकीन कीजिए
उसको ईमेल तक नहीं करनी आती कि मैंने किसी फॉर्म को जब ईमेल करनी है अपनी सीवी वो किस तरह से भेजनी है। मुझे एक पार्टनर का मैसेज आया, बड़ी फॉर्म है, टॉप 10 में आती है, कहते यार मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, तुमने कि हाउ टू ड्राफ्ट एन ईमेल व्हाइल सेंडिंग अ सीवी टू अ फॉर्म, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। ये बच्चों को नहीं पता। मैंने कहा सर बच्चों को नहीं पता तो मैंने ये वीडियो बनाई है। आपने बहुत छोटे लेवल पे कहते जाके वीडियो बनाई। मैंने कहा यार मैं अब क्या करूं, बच्चों को नहीं पता इन चीजों का। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, प्रेजेंटेशंस नहीं है है। उनके पास, उनको नहीं पता कि हमने सीवी कैसे बनानी, उनको नहीं पता कि हमने सीवी कैसे सेंड करनी फॉर्म्स को। प्रेजेंटेशन, सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बहुत क्या नाम है, मैंने जो है वो नोट किया। उसके बाद कम्युनिकेशंस हैं। अब हमने क्या किया, हमने किया ये, इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला। मैंने जो है वो सीनियर्स जो बड़ी फर्म्स में हैं उनका मैंने ग्रुप बनाया अलग से, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे पास आएं, हम सीवी के फॉर्मेट बच्चों को देते हैं, आप सीवी बनाएं। और वो जो सीनियर्स हैं उसमें क्वालिफाइड लोग भी हैं माशाल्लाह से, इतने मतलब हम्बल, बहुत कम लोग मुझे मिले क्वालिफाइड, कि जो वहां पे आए हैं मेरे साथ, वो सीवीज रिव्यू करते हैं बच्चों की। एक नंबर वन, ये एक हमने गैप कवर किया। दूसरा हमने कवर किया जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्वालिफाइड एसीसीएस हमने अपने उस पे प्लेटफॉर्म पे लेके आए। जो कैफ क्वालिफाइड बच्चे, जो एसीसी क्वालिफाइड बच्चे, या जो इंडक्शन में जा रहे होते हैं, चाहे वो एसीसी वाले चाहे वो सीए वाले, हम उनके मॉक इंटरव्यूज करते हैं। मेरा जो मोहम्मद सगीर है, आप जानते होंगे उसको, क्वालिफाइड जी चार्टर्ड जी। अकाउंटेंट है माशाल्लाह, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है और उसमें काफी ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं। वो बच्चों का इंटरव्यूज करते हैं जब वो फॉर्म में जाने से पहले। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो है वो कॉलेज लेवल पे होना चाहिए कि बच्चों की स्किल्स के लिए वेबिनार होने चाहिए। आईकैप लेवल पे भी होना चाहिए, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे जो है वो काम होना चाहिए, ताकि बच्चा जब जाए उसको कम से कम देखें। जब मैं भी एक अगर फॉर्म में पार्टनर हूं, मेरे पास अगर कोई बच्चा है, अगर उसको बोलना ही नहीं आता ना, तो वो मेरा क्लाइंट कैसे हैंडल करेगा। बिल्कुल ऐसे अगर ही। उसको बोलना ही नहीं आता, अगर उसको प्रेजेंट ही नहीं करना आता, उसको ये पता ही नहीं कि हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू टॉक टू अ क्लाइंट, तो मैं उसको कैसे हायर करूंगा। चाहे वो जितना मर्जी ब्रिलियंट है, उसको जितने मर्जी गोल्ड मेडल्स हैं, उसके जितने मर्जी सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने उसका क्या करना जब वो मेरे क्लाइंट को ही नहीं हैंडल कर पाएगा। फिर बात आती है कि जी आपने ही तो सिखाना है। भाई प्रेजेंटेशन मैंने नहीं सिखानी, कम्युनिकेशंस मैंने नहीं सिखानी, ये आपने खुद सीख के आनी है। ये आपने जब आप कैफ कर रहे हो तब ये आपके करने की काम है। आई कैप ने रखा हुआ ना ये कोर्स, एमएस ऑफिस का, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स का, बिल्कुल ये ऐसे आपने ही। खुद भी तो करना है ना। हर चीज जो है वो आपको आई कैप ने नहीं देनी, स्पून फीडिंग नहीं होनी, आपने खुद भी करनी है। तो इन चीजों के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, जो कि बहुत गैप है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, आई कैप को भी चाहिए, कॉलेजेस को भी चाहिए इस पे काम करना। जी थैंक यू सबूर भाई, वाकई एक आप अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। मैं अक्सर बेशतर देखता रहता हूँ, आपके ग्रुप्स के लिंक में मैं हूँ। दूसरा मुझे ये बताइएगा, हर किसी का एक ड्रीम भी होता है कि यार अच्छी फर्म में, बिग फोर में, एटलीस्ट बिग फोर का चलो आजकल नाम नहीं है, तो एक अच्छी फर्म में, इंटरनेशनल टैग वाली फर्म में जाया जाए। तो उसके लिए क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं? क्योंकि देखें लाजमी नहीं है कि अच्छा रेफरेंस ही हो, नो डाउट इट मे बी अ प्रोमिनेंट पॉइंट एज वेल, बट कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे अपने कोलीग हैं, जिन्होंने मतलब कोई रेफरेंस नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अच्छी फर्म से आर्टिकल्स हैं, फर्गसन से, केपीएमजी से, मतलब जो एक बड़ा नाम समझा जाता है। ठीक है, मैं जस्ट एक आपको बात करूं, तो आपके नज़दीक क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बड़ी फर्म प्रेफर करती हैं बच्चों को रखते हुए? एक तो रेफरेंस है, आप इसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा। और दूसरा जो रियलिटी है, मेरिट बेस्ड अगर बात की जाए, क्योंकि लाजमी नहीं है कि रेफरेंस की वजह से कोई रह जाए। टैलेंट मुझे लगता है कि शायद कभी नहीं रुकता, किसी ना किसी फॉर्म में वो एड्रेस हो ही जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये गैप थोड़ा सा कर लेना चाहिए खत्म, कि यार बिग फोर से ही अगर आपके आर्टिकल्स होंगे ना, या टॉप 10 से ही आर्टिकल्स होंगे आपके, तो जी आपका करियर बनेगा, आप जो है वो कामयाब होंगे, आपको रिस्क बहुत अच्छा मिलेगा, आपको पे बहुत अच्छी मिलेगी। ये थोड़ा सा जो है वो नो डाउट एक सर्टेन लेवल तक आपको ये हेल्प करता है टैग। लेकिन अगर ये कहना कि आपके आर्टिकल्स वहां से हो तो आप कामयाब होंगे, ये बात ठीक नहीं है। जी अब उस बिल्कुल दिन है। मुझे एक बच्चा मेरा कहता कि यार जो टॉप 10 के अलावा फजूल सी फर्म्स हैं, उसने जब ये नाम लिया ना कि फजूल सी फर्म्स हैं, मुझे बड़ा इस पे हर्ट किया। मैंने कहा यार मेरे आर्टिकल्स एमएचएसएस से हैं। वो जब हमने ज्वाइन किया था वो एक क्यूसीआर रेटेड फॉर्म थी, अब वो किसी ऐसे कैटेगरी ही में है। है आई बिलीव। ठीक है, मैंने कहा मैंने आर्टिकल्स वहां से किए हैं। अब देखिए मैं भी तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप कामयाबी कामयाबी का मैयार जो है हमारे जो क्या नाम है जेनों में है, वो ये है कि एक अच्छी जॉब हो, बाहर के मुल्क जॉब हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा आप पहनते हो, तो एक कामयाबी का मैयार ये समझा जाता है। जो कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस पर बात कर सकते हैं। देखिए अगर आप बड़ी फर्म को आप टारगेट करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, आपको बिल्कुल अप्रोच करना चाहिए। बड़ी फर्म जो है वो आपको, एक तो आपका टेस्ट क्राइटेरिया उनका 70-80% है। ठीक है, यहाँ से सब बहुत ज्यादा बच्चा जो है फिल्टर आउट हो जाता है, नंबर बिल्कुल वन। ऐसे ही। नंबर टू ये है कि वो आपके, अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होना चाहिए, वो आपके मैट्रिक्स और इंटर के मार्क्स भी देखते हैं। ठीक है, 90 प्लस आपके मार्क्स और ये वगैरह, ये वाला क्राइटेरिया भी उनके अंदर आता है। यहाँ से बहुत सा बच्चा फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक है जी, अगर 600 ने अप्लाई किया है, 300-400 टेस्ट से फिल्टर आउट हो जाएगा। ओके। 200-300 जो है वो इस क्राइटेरिया से फिल्टर आउट हो जाएगा, जो कि इंटर और मैट्रिक के मार्क्स हैं, बाकी रह जाएगा 100।
हम्म। उसमें अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, जो मैंने नोट किया पीडब्ल्यूसी में रहते हुए भी, कि बच्चे जब इंटरव्यू के लिए एंटर होते हैं ना कमरे के अंदर, उनको बेसिक एटिकेट्स नहीं पता, उनको बेसिक एथिक्स नहीं पता कि जब हमने इंटर होना है, हमने नॉक करना है, हमने सलाम लेना है, हमने पूछ के बैठना है, हमने चेयर को इस तरह के सीटना नहीं है, हमने चेयर को उठा के रखना है, और हम जब बैठते हैं वहां पे हमने इधर उधर नहीं देखते रहना, ऊपर नीचे नहीं देखते रहना, हमने आई कॉन्टेक्ट भी रखना है, हमें किसी सवाल का अगर जवाब नहीं आ रहा तो हमने उसको किस तरह से कैटर करना है। लेकिन इस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ शॉर्टकमिंग्स। जी तो जी यहाँ से बिल्कुल। कुछ लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं फिर, ठीक है। और फिर जो बच जाते हैं, फिर वो होते हैं जिन्होंने खुद से भी जो है वो काम किया होता है अपने ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशन। मैंने जब पूछा अपने मैनेजर से पीडब्ल्यूसी में कि यार आप क्या देखते हैं, कहते भाई हम लोग देखते हैं कि बच्चा बोलने के काबिल है कि नहीं, बच्चा प्रेजेंट करने के काबिल है कि नहीं, बच्चे में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। जो पार्टनर लेवल इंटरव्यू होता है ना, पार्टनर आपसे कोई वो नहीं कर रहा होता टेक्निकल इतने टेक्निकल सवाल, वो क्या कर क्वेश्चन। रहा होता है, वो आपसे क्या करता है, वो आपसे बहुत ही एक सिंपल वे आउट में आपसे बात करता है कि यार आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपके बहन भाई क्या करते हैं। वो क्या चेक कर रहा होता है, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है, वो आपका बिल्कुल नॉलेज टेस्ट ऐसे। नहीं कर रहा होता। नॉलेज तो आपका मैनेजर पहले टेस्ट कर चुका होता है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल चेक कर रहा होता है कि आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो अपने आंसर्स को, किस तरह से आप कॉन्फिडेंस हो। तो ये चीजें जो है वो मैं क्या नाम है समझता हूँ कि बहुत लैग करती हैं, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे फिल्टर आउट हो जाते हैं। रेफरेंस की बात करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं, बहुत से पार्टनर्स हैं जो फेसबुक पे बैठ के पॉडकास्ट करते हैं कि जी रेफरेंस सिस्टम हमारा नहीं है, हमने जो है वो आउटसोर्स कर दिया है, लेकिन उनके अंडर ही फिर जो है वो बच्चे जा रहे होते हैं, रेफरेंस बेस पे उनकी इंडक्शन हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे। और उन बच्चों को मैं जो है वो जान भी रहा होता हूँ। तो फिर ये बातें, देखिए रेफरेंस जो है वो रियलिटी है। माजिद, अगर आपकी भी फॉर्म है, मेरी भी फॉर्म है, और मेरा क्लाइंट जिससे मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, या अगर आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लंगोटी के यार हो, आप मुझे कहोगे कि यार ये बच्चा रख लो, तो ये कनेक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है कि मेरा आपके साथ कनेक्शन किस तरह से है, मेरा मेरे क्लाइंट के साथ कनेक्शन किस तरह से है। तो अगर मुझे क्लाइंट कहेगा जिससे मुझे पैसे मिलने हैं, जिससे मेरी रोजी रोटी लगी हुई है, जो आपको, अगर वो मुझे कहेगा कि सही यार इस बात है, बच्चे को ऐसे ही रखो, है। तो मैं क्यों नहीं रखूंगा, मुझे आप ये बताएं। हम्म। रेफरेंस जो है वो रियलिटी है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर आपके पास रेफरेंस है, आप ढूंढ सकते हैं, तो आपको ढूंढना चाहिए। लेकिन फिर आप ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम, आपको अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए, आपका बिल्कुल लक ऐसे, ये अच्छा होना सबसे जरूरी चाहिए। चीज है जी। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, अगर आपके पास नहीं है रेफरेंस, तो बहुत से बच्चे जो है वो मेरिट बेस भी जा रहे हैं, 60-70% बच्चे जो है वो मेरिट बेस जा रहे हैं। बाकी 30-40% जो है वो, जो कहते हैं ना कि 5% 10% जो है वो रेफरेंस है, ये बात गलत है। 30-40% जो है वो रेफरेंस बेस्ड है। बहुत सी फॉर्म्स ने अभी इंडक्शन क्लोज की है, उसमें 10 बच्चे रखे हैं, 8 उनमें से जो है वो रेफरेंस बेस्ड है। तो रेफरेंस वाली रियलिटी तो है एक, अनफॉर्चुनेटली इसमें आप इसको आप झुटला नहीं सकते। दूसरा सबूर भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आर्टिकल्स फ्रॉम एमएचएसएस लाहौर से, ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है। ये मैं थोड़ा अपना ट्रेनिंग से बाहर आ गया हूँ, मतलब मैं कहता हूँ कि आपके आर्टिकल्स हो गए हैं आपके, अब आपने ना जॉब पे आप आ रहे हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि बाहर जो बिग फोर कह लें या बड़ी फर्म्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हीं में आपके आर्टिकल्स हों तो प्रेफरेंस दी जाती है, या आप वो रूट लें कि आप पाकिस्तान से, जैसे आपने रूट लिया एमएचएस से आर्टिकल है, आपने पीडब्ल्यूसी में काम किया और देन आप जो है मूव किया। तो ये जो रूट है, क्योंकि देखें ये एक, जिसे कहते हैं रिस्क फ्री रूट भी है कि आप, एक तो है कि आप बाहर जाएं, वीजा लें और विजिट वीजे पे जाएं, जॉब ढूंढें, और एक है कि यहीं से कोई ना कोई हल निकाल के जाएं। तो इस बारे में आप क्या गाइडेंस देंगे कि जो नए क्वालिफाइड हैं या जो बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से अपना फॉरेन प्लान करें। देखिए जो सऊदीया का जो है ना सीन, वो इस तरह से है कि यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो नॉन बिग फोर है, लेकिन उनको जॉब्स मिली हैं। ठीक है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिग फोर से हैं, उनको जॉब्स नहीं मिली। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिग फोर गए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया और 2 महीने बाद बिग फोर ने उनको निकाल दिया। ठीक है, ये मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं। नंबर वन। नंबर टू ये है कि यहाँ पे जॉब जो है वो आपको तभी मिलती है जब आप अपना यहाँ पे वीजा लेके आते हो, जिसको आप बोलते हो ट्रांसफरेबल इकामा। जी आप जी। ये कहें कि आपको पाकिस्तान से उठाया जाएगा, वो बहुत कम चांसेस है, 100 में से कोई 2-3% चांसेस है कि आपको पाकिस्तान से डायरेक्टली उठाया जाएगा। 3 साल पहले मुझे पाकिस्तान से ही उठाया गया था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तान से ये लोग जो है वो नहीं उठाते। आपको यहाँ पे अपना ट्रांसफरेबल इकामा लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे आपके जॉब जो है वो सर्च करनी पड़ेगी, हंटिंग करनी पड़ेगी, फिर जो है वो आपको जॉब मिलेगी। अगर तो आप ऑडिट बैकग्राउंड से हैं, तो आपको जॉब जो है वो आपको, मतलब आप यहाँ पे आके सर्च करो। डिपेंड करता है कि आपके कनेक्शंस और आपका रेफरेंस जो है वो कितना स्ट्रांग है, आपके कनेक्शंस कितना स्ट्रांग है, आपकी लिंक्डइन पे जो वर्किंग है वो कितनी स्ट्रांग है। अगर तो आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस जो है वो एज कम्पेयर टू अदर्स जो कि सोशल पर्सन है ही नहीं, बहुत कम है। ठीक है। अगर तो आपका ये है, तो आपके चांसेस हैं। यहाँ पे तो आपको इकामा लेके आना पड़ेगा, वीजा लेके आना पड़ेगा, फिर ही जॉब मिलेगी। अब पाकिस्तान में ये है कि अगर आप टैक्स से आर्टिकल्स हैं,
टैक्स वाले को फिर चाहिए कि आपका कुछ हिस्सा जो है वो आर्टिकल्स का किसी फाइनेंस पोर्शन में भी चाहिए। यहाँ पे जो इंडस्ट्री में है ना, वो टैक्स का अगर बंदा है ना, वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि उसको बुक कीपिंग भी आनी चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर यूज करने भी आने चाहिए, उसको बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाला काम भी आना चाहिए, मतलब उनको हम्म, ऑलराउंडर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए। ऑलराउंडर फर्म्स में जो चाहिए। है वो चल जाता है कि सिर्फ टैक्स वाला, लेकिन इंडस्ट्री में जो है वो नहीं चल पाता यहाँ पे, तो ये बड़ी एक जो है वो है। अच्छा, पाकिस्तान में मेरी फर्म से जो एमएचएसएस वाले थे, उन्होंने क्या रूट लिया था, जो मैंने बहुत से लोग देखे जो बाहर हैं, और मैंने और भी बहुत से लोग देखे हैं, वो क्या करते हैं, आर्टिकल्स के बाद कोई ईवाई रैपिड ज्वाइन कर लेता है, कोई ऐसी फर्म ज्वाइन कर लेता है जिसका थोड़ी सी इंटरनेशनल एफिलिएशन है। जी पीकेएफ की जी। आप बात कर लें, पीकेएफ ठीक की है, इंटरनेशनल बिल्कुल ऐसे एफिलिएशन ही है, ऐसे ही। और भी बहुत से फर्म, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा काम 3-4 महीने ईवाई रैपिड में, वो ईवाई रैपिड रखता है, वो सिर्फ बिग फोर वालों को नहीं रखता, वो छोटी फर्म्स वालों को भी रखता है। अगर आपकी सीवी वहां पे एक्सेप्ट हो जाती है, तो आप वहां पे टेस्ट पास करना ईजी है, वहां पे इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको जो है वो हिम्मत करनी पड़ती है, आईएफआरएस 15, 16, 17 जो है वो आपको रिवाइज करने पड़ते हैं, 9 वगैरह, तो आपका इंटरव्यू भी निकल जाता है, ठीक है। और हम्म। आपके दोस्त यार भी आपको फिर हेल्प कर देते काम शाम सिखाने में। तो हमारे बहुत से एमएचएसएस के लोग, कुछ लोगों ने ईवाई रैपिड ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने पीकेएफ ज्वाइन किया, अब वो सारे माशाल्लाह से, कोई लग्जमबर्ग में है, कोई क्या नाम है कहाँ पे है। तो ये वाला जो राउट है ना, अपने आर्टिकल्स के बाद आपको थोड़ा सा जो है वो टाइम क्या नाम है, किसी बड़ी फॉर्म में जो है वो लगा लेना चाहिए जिसकी इंटरनेशनल एफिलिएशन है, फिर आपको जो है वो मूव करना जो है वो ज्यादा ईजी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सबूर भाई, ये बताइएगा कि आर्टिकल्स फ्रॉम फर्म एंड इंडस्ट्री बोथ हैव डिफरेंट डायनामिक्स एक्सेट्रा, तो क्या बिल्कुल। जिनके आर्टिकल्स इंडस्ट्री से हों उनके लिए भी इतनी ही अपॉर्चुनिटी है बाहर आने की, और उनको क्या जॉब रोल्स ऑफर होते हैं और किन कंपनीज में हो सकते हैं, तो आप जरा उस पर रोशनी डाल दें। देखिए, अगर कोई एक सेक्टर में है, किसी एक आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, या किसी, आप बात कर लो जिस तरह बड़ी जो आप छोड़ें, सेक्टर को छोड़ें, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर आप इंडस्ट्री में अगर आर्टिकल्स किए हैं, तो फिर आप उसी सेक्टर में जो है वो आगे एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसे। आप फॉर्म में काम करते हैं, तो फॉर्म में जब आप क्लाइंट पे जाते हो, तो डिफरेंट तरह के आप जो है वो क्लाइंट्स कर रहे होते हो। आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, आप आईटी भी करते हो, आप सर्विसेज फैक्ट्री भी करते हो, आप टेलीकम्युनिकेशन भी करते हो, आप डिफरेंट तरह के सेक्टर्स करते हैं, फिर आपके पास चांसेस जो है वो डाइवर्स ज्यादा एक्सपोजर होता है आपके बिल्कुल पास। डाइवर्स एक्सपोजर होता है। इस तरह इसीलिए जो है मोस्टली जो है एफसीएस भी जो है वो फर्म को प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, फिर आप एक सेक्टर स्पेसिफिक जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो फिर जब आप सेक्टर स्पेसिफिक काम करते हैं, तो फिर आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपने फिर टैक्स भी कहीं से सीखना है, आपने टैक्स का थोड़ा सा पोर्शन, हर 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 मुल्क के अंदर वैट तो है ही है, वो बिल्कुल आपको सीखना बिल्कुल। है। ठीक है, वो आपको सीखना है, उसका कहीं से कोर्स कर लें, थोड़ा बहुत लर्निंग ले लें। उसके अलावा मोस्टली जो है वो इंटरनल ऑडिट में जो है वो काम कर रहे होते हैं, मोस्टली फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो फिर आप उसी सेक्टर में, उसी, जब आप किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, तो फिर आपने उसी सेक्टर की कंपनीज को जो है वो टारगेट करना है, उसी सेक्टर की जो अकाउंट, जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपने उनको टारगेट करना है, फिर आप उनमें जो है अप्रोच कर सकते हैं। और बहुत से इंडस्ट्री वाले भी आए हैं जिनको, उनके जो है वो जिस सेक्टर में उन्होंने काम किया हुआ, जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया हुआ, उनको यहाँ पे जॉब्स जो है वो मिली हैं। तो ये कहना कि इंडस्ट्री से आप बाहर नहीं जा सकते, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप उस सेक्टर के अंदर बिल्कुल आप ग्रो कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, गैस एंड ऑयल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आप इसमें जो है वो कर सकते हैं एक्सेल, और लोग करते हैं, और लोगों को जॉब्स जो है वो मिली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सुबूर भाई। दूसरा आखिरी क्वेश्चन है, आई थिंक हमारा सेकंड लास्ट कह लें। ये बताइएगा कि ग्रेजुएशन डिग्री है स्टिल इट्स अ प्रोमिनेंट पार्ट आजकल भी, लेकिन आप देख लें कि उस डिग्री की क्या एक वैल्यू है, डोंट नो, कि जस्ट आप पैसे दे रहे होते हैं और वो ले रहे होते हैं। एक बंदा जो क्वालिफाइड है या आर्टिकल्स कंप्लीटेड है, उसको जरूरत नहीं है इस तरह की डिग्री की, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। तो आप इस पॉइंट को कैसे एड्रेस करेंगे कि आने वाले दिनों में ये इशू एड्रेस हो जाएगा, या आईकैप को क्या करना चाहिए ऐसी उसके साथ, एचईसी के साथ बैठना चाहिए, या जो लोग कर रहे हैं अभी कैफ कर रहे हैं उनको कैसे प्लान करना चाहिए, ताकि बाद में अचानक उनको ये ना पता चले कि यार अच्छा डिग्री भी करना थी। अच्छा, मैंने भी जो है ना वो डिग्री की है, वो मैंने एसीसीए वाले राउट से की है, कि जिसमें आपको ओके। एसीसीए के कुछ पेपर पास सही करने सही। हैं, और उसमें आपको जो है वो ऑक्सफोर्ड की जो है वो डिग्री मिल जाती है, मैंने वो सही। किया। अच्छा, जहां तक डिग्री की बात है आईकैप की, कैफ लेवल पे तो एचईसी का जो आर्गुमेंट है कि इसके क्रेडिट आवर्स जो है वो पूरे नहीं है, हमारे जो 4 इयर्स प्रोग्राम है, वो बात ठीक है, उनकी मान लेते ठीक। हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। लेकिन सीए क्वालिफाइड जब आप कर लेते हो यार, 6-7 साल आपने लगा लिए हैं, तो फिर आप कहें कि इनके क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं है, तो फिर ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पे आप, हमारे आईकैप को जो है वो एचईसी को समझाने की जरूरत है कि यार, इसमें उन्होंने ट्रेनिंग भी की है, इसमें उन्होंने पढ़ा भी है, इसमें उन्होंने 21 या 20 या 19 जितने भी पेपर्स हैं वो पास भी किए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। ठीक है, जो इक्विवेलेंसी दी हुई ना हमें एमकॉम की, वो किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान में अगर आपने एमबीए वगैरह या इस तरह कोई आपने करना है ना कुछ, वो उसके लिए है। अदरवाइज वो आउटसाइड पाकिस्तान किसी काम का नहीं है, वो इंडिविजुअल जो है इक्विवेलेंसी है। तो हमारे जो एसीएज हैं उनके लिए आईकेप को चाहिए कि एचएससी के साथ बैठ के ग्रेजुएशन करनी, प्लान जो है वो करनी चाहिए, और मिलनी भी चाहिए। अच्छा, ग्रेजुएशन क्यों जरूरी है? मैं कहता हूँ सबको, ग्रेजुएशन जो है वो आपके फ्यूचर के लिए और आपके करियर के लिए जो है वो एज अ बैकअप प्लान बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप इसको सिर्फ वीजा के पर्सपेक्टिव से जो है मत देखें कि वीजा के लिए जरूरी है, आप इसको अपने फ्यूचर के लिए और अपने करियर के लिए जो है वो देखें, कि
बहुत से ममालिक में जो है वो जिस तरह यूएई है उसमें तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसकी पीडब्ल्यूसी लाहौर में था, उसकी जॉब हुई क्या नाम है इधर, क्या नाम है पता नहीं, ईवे में या पीडब्ल्यूसी में, यूएई में। सारा कुछ हो गया, ऑफर लेटर आ गया, एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन जब वीजा आया उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, उसका नहीं वीजा लगा, तो उसको सही। पीडब्ल्यूसी भी गया, उधर से वो भी गया। तो मैं जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको मैं कहता हूँ कि जब आपका कैफ क्वालिफाई हो जाए ना, जब आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाए, तो आपको 2 इयर्स एग्जाम्शन मिल जाती है। 4 इयर्स प्रोग्राम में 2 ईयर एग्जाम्शन, आईकम ने बहुत सी यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो किया हुआ है एमओयू। तो आपको 2 इयर्स एग्जाम्शन मिल जाती है, और आपने 2 इयर्स पढ़ना है, जिसमें जिसमें 2 इयर्स पूरा पढ़ना नहीं है, कुछ ट्रेनिंग का पार्ट भी है। तो वो जो है वो इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने कैफ किया ना, वो बिल्कुल कैफ ऐसे। जितना भी मुश्किल नहीं है, वो बहुत इजी है, आप वो इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी मतलब हेक्टिक रूटीन। मतलब आप कहो कि बहुत मुश्किल है, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो आप इजीली जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह आपने सबमिट करनी होती हैं, वो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि यार जब आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाए ना, तो आर्टिकल्स के साथ साथ जो है ना आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी जो है वो कर लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, जी, ये थैंक यू आपके सबूर फ्यूचर के भाई। लिए और आपके करियर के लिए भी जरूरी है। और क्वालिफाइड भी अब जो है वो बहुत से क्वालिफाइड जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो जो मुल्क से बाहर भी यहाँ सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, वो भी जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो कर रहे हैं। तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके करियर के लिए भी बहुत जरूरी है, ये आपको करनी चाहिए। और आर्टिकल्स के साथ साथ करनी चाहिए, तब आप जो है वो कर सकते हैं, तब बिल्कुल आपके है। लिए ईजी। थैंक यू सो मच सबूर भाई। लास्ट क्वेश्चन, आप बेसिकली आपने भी डिग्री वाले पॉइंट को रिकमेंड किया है कि आपको करनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। इन अ शॉर्टर वे में आपको बताऊं। तो आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि देखें आजकल एआई का दौर है, माशाल्लाह एक लार्ज नंबर ऑफ जो सीए क्वालिफाइड्स हो रहे हैं, ठीक है, एक कह रहे हैं कि जी प्रोफेशन में सैचुरेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कुछ टूल्स मतलब काम करने के तरीके बदल गए, काम शायद वही हैं लेकिन हम्म। तरीकेकार जो है वो बदल गए। तो आप प्रोफेशन, आप माशाल्लाह देखें बाहर भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी काम किया, अच्छा एक एक्सपीरियंस है। तो आप क्या देखते हैं हमारे प्रोफेशन के फ्यूचर को, और क्या टूल्स हैं जो कि आजकल करंटली यूज हो रहे हैं, या जो आने वाले हैं, या जो हम हैं जैसे करंटली हमें वो करने चाहिए कि अगर अपने आप को इन रखना है और एक प्रोमिनेंट रखना है प्रोफेशन में। देखिए, एक छोटी सी बात है, जब कोई चीज नहीं आती है ना, अगर आप उस चीज को नहीं सीखते ना, और वो चीज बहुत डिमांडिंग है, और वो चीज आपके फील्ड से रिलेटेड है, और आप उसको नहीं सीख रहे हो, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। जिस तरह जब आप भाग रहे हो, आप रेस लगा रहे हो, आप जब तक तो जान लगा रहे हो तब तक आप जो है वो दूसरों से आगे हो, लेकिन जहां पे आपने अपना सांस तोड़ा और आप समझते हो कि यार मुझसे नहीं होगा, ऐसे। तब जो है वो आप पीछे रह जाते हो। और बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं जिनका स्टैमिना अच्छा है, जो बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ आए हैं, जो बहुत से लॉन्ग टर्म, एक पीछे जो आप देख रहे हो ना 100 मीटर की रेस, वो एक बच्चा अगर जीत रहा है, तो आप देख रहे हो कि वो 100 मीटर 1 मिनट में 2 मिनट में भाग रहा है, आप देख रहे हो कि वो 2 मिनट में जीत गया। आप ये नहीं देख रहे हो कि उसका प्रॉपर किस तरह से उसने पीछे प्रैक्टिस की हुई है। हाँ जी, जब बिल्कुल कोई चीज ऐसे। नहीं आती है, तो अगर आप उसको अपने अंदर इनबिल्ट नहीं करोगे, उस अपने आप को उसका यूज टू नहीं बनाओगे, आप अपने आप को उसके मुताबिक नहीं ढालोगे, आप उसको नहीं सीखोगे, आप नहीं सीखोगे कि वो किस तरह से वर्क करता है और मेरा प्रोफेशन उसके किस तरह से रेलिवेंट है। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब मैं जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से रहा, ठीक है, मैं वो इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करता हूँ, जो हमें जो है वो दिया गया एक टूल जो वीडियो ने दिया हुआ है, मैं उस पर अपलोड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी क्लॉजेज इसके अंदर हैं वो मुझे बता दो। वो मुझे बता देता है, फिर मैं कहता हूँ कि यार मैंने अपना टेक्स्ट का स्कोप ऑफ वर्क बनाना है इन क्लॉजेज को देखते हुए। बिल्कुल क्या ऐसे। उन्होंने मेरा टेक्स्ट की चीज मांगी हुई है, टेक्स्ट की मतलब कोई जीडी है इसके अंदर, तो वो मुझे बता देता है कि इसके अंदर टेक्स्ट की ये बातें हैं। फिर मैं उसको बता देता हूँ कि यार मुझे टेक्स्ट का स्कोप ऑफ वर्क ये बातें देखते हुए मुझे टेक्स्ट का स्कोप ऑफ वर्क बनाना है, और वो मुझे बना के दे देता है। अब इसमें बताया तो उसको मैंने ही है ना सारा कुछ, बिल्कुल कि ऐसे। यार किस तरह से करना है। अगर वो खुद से काम नहीं कर रहा, मैं उसको बता रहा हूं तो वो काम कर रहा है। तो अगर आप अपने आप को, जो नए टूल्स आ रहे हैं, हर किसी मोस्टली बिग फोर जो है वो अपने टूल्स खुद परचेज कर रही हैं, खुद बना रही हैं। हमारा भी वीडियो का जो है वो टूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इन टूल से, इन जो आ रही है एआई या जो भी है, अगर आप इसको खुद के साथ अपडेट नहीं करेंगे, खुद को इसके साथ अपडेट नहीं करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आप जो है वो पीछे रह जाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है कि आपको ये सीखने पड़ेंगे, आपके प्रोफेशन के साथ ये किस तरह से रेलिवेंट है, किस तरह से वर्क करते हैं, आपको उसको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे, तो एक बच्चा जिसको ये चीजें आती हैं, वो बच्चा जो है वो आप पे बाजी ले जाएगा। मैंने अगर ईमेल बनानी है ना, तो मैं वो पहले वाला जो तरीका है उसको मैं बैठ के सोचता नहीं हूँ, उसको मैं लिखता नहीं हूँ ईमेल को बनाने के लिए। मैं सिर्फ जो मेरे जहन में कोई ख्याल आता कि मैंने इस तरह से ईमेल बनानी है, मुझे जो मेरा मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता कि यार ये ईमेल बनानी है इस तरह से, ये मैं वो अपना प्लान जो है वो उसको बताता हूँ वॉइस नोट के अंदर इंग्लिश में। प्रॉम्प्ट वो देते हैं मुझे आप, पहले ड्राफ्ट ईमेल आ प्रॉम्प्ट जाता, देते हाँ, हैं। मैं उसको मुझे एक ड्राफ्ट ईमेल मिल जाती, मैं क्यों घंटा बैठूं, मैं क्यों उसको जो है वो लिखने बैठूं, मैं सोचूं वर्ड्स ये वो, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, उसको पता कि ये क्या कह रहा है, वो उसको रिफाइन कर देता है, उसको एक ईमेल बना देता है। तो इसमें मेरा टाइम भी बच रहा है, मेरा काम भी जल्दी हो रहा है, बिल्कुल और ऐसे। मैं इस जो मेरा टाइम बच रहा है, मैं उसमें और भी काम कर सकता हूँ।
ठीक है। तो ये बिल्कुल। अगर आप खुद को जो है वो इसके साथ एफिलिएट नहीं करेंगे, ये नहीं सीखेंगे, तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाएंगे। तो ये आपको सीखने की जरूरत है, हर चीज जो भी टूल्स नए आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सबूर भाई। आपका बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तमाम जो हमारी बहुत। डिस्कशन रही, ये बड़ी ही हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो एक पर्पस है, मकसद है कि जो भी हम्म। हम मतलब एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो हमें पता है वो हम शेयर करें, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल हों। एटलीस्ट वो इन चीज़ों को प्लान करते हुए अपना जो फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट कर रहे हों और एक चीज थोड़ी सी मिस होगी, जी जी आपने मुझसे बिल्कुल। पूछा था जी जी। कि ट्रेनिंग्स का मसला किस तरह से हल हो सकता है। जी जी बिल्कुल। मैंने काउंसिल मेंबर से भी बात की थी कि यार ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई ना कि एक पार्टनर इतने बच्चे जो है वो रजिस्टर कर सकता है, आप इसको इंक्रीज कर दें, ओके। आप इस पे लिमिट ना लगाएं। तो ये भी एक जो है वो सोल्यूशन है कि अगर 15 है या 20 एक पार्टनर जो है वो बच्चे रजिस्टर कर सकता है, तो आपने क्यों ये लिमिट लगाई हुई, आप इसको भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इससे भी जो है वो थोड़े से बच्चे एक पार्टनर के अंदर ज्यादा रजिस्टर हो जाएंगे, हाँ जी। बच्चों को जो है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो ये भी एक जो है वो क्या नाम है, एक सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। बाकी आई कैप इसमें बेहतर समझता है। बिल्कुल ऐसे ही सबूर भाई, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है इस पे भी काम होगा। आई होप कि इस पे काम चलो। चल भी रहे, तो ये भी एड्रेस इंशाल्लाह। हो जाएगा। थैंक यू सो मच सबूर भाई, अगेन वेरी थैंकफुल टू यू। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया यार, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।